तो लग रहा है साउथ ने जैसे ठान लिया है कि बॉलीवुड को एकदम सबक सिखाना है। एक और फिल्म ने उतार दिया है बॉलीवुड की फिल्म के सामने अपने फिल्म को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @GGM रिएक्ट्स। जैसा हम आपको बता रहे हैं, अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है नए स्टूडियो के अंदर, इसलिए आपको ग्रीन स्क्रीन का कमाल भी दिख रहा है और अब आपको नए क्रोमा के अंदर शूट हो रहा है। जल्दी व्लॉग्स भी लेके आऊंगा, जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस समय बात हो रही है उस फिल्म की जिसने फिर से बॉलीवुड को दे दी है टक्कर। ये कौन सी फिल्म है? यह है शंकर द्वारा निर्देशित इंडियन 2, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है हिंदुस्तानी 2, यानी कमल हासन की फिल्म। कमल हासन की फिल्म को वैसे तो जून में आना था, लेकिन इलेक्शन के कारण समझदारी उन्होंने दिखाई कि इलेक्शन के अंदर इस तरह की फिल्में लाने का कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्शन है, IPL है, मौसम है, सब मिला के ऐसा माहौल है कि लोग ना तो घर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं दिन के अंदर, और ना ही इलेक्शन के कारण उस तरह का प्रचार मिल पा रहा है, उस तरह का हाइप मिल पा रहा है। यही बात हम बार बार आपको वीडियोज में कह रहे हैं कि भैया मैदान हो या बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, क्या सोच के फिल्म की डेट रिलीज की है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी फिल्म इस दौरान जो आई है वो बहुत बड़ा कमाल करती हुई नहीं दिख रही है। अगर थोड़ा बहुत चल भी रही है तो उसको लॉस जरूर हो रहा है। तो खैर, इंडियन 2 का पोस्टर सामने आया। अभी कल तक चर्चा थी, अखबारों में खबर छप रही थी कि भाई ये तो अब जाएगी अगले साल के अंदर, लेकिन सारी चीजों को छकाते हुए उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। डेट अनाउंस की है 12 जुलाई, यानी कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 अब 12 जुलाई को आएगी। अब इस डेट के अंदर पहले से फिल्म लगी हुई है। कौन सी फिल्म लगी हुई है? एक तो जॉन इब्राहिम की वेदा लगी हुई है 12 जुलाई को, और साथ ही अक्षय कुमार की सिरफिरा, जो गोपीनाथ जो हैं एयर ढक्कन वाले, उनकी लाइफ पर आधारित है। और ये भी साउथ की फिल्म का रीमेक है बेसिकली, तो मतलब साउथ वर्सेस साउथ भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसी डेट पर 12 जुलाई को उतार दिया है इंडियन 2 को। ये सीधी सीधी टक्कर हो गया, अब तो क्लैश हो गया। पहले तो 2 हिंदी फिल्मों में क्लैश था बॉलीवुड के अंदर, उस मैदान में अब तीसरी फिल्म भी कूद पड़ेगी। और जिस तरह का हाइप हमने देखा पिछली फिल्म को लेकर, कमल हासन की इंडियन फिल्म को लेकर, जिस तरह की कल्ट फिल्म है और इतने सालों बाद उसका सीक्वल आ रहा है, और हमने देखा लगातार कि गदर 2 की सक्सेस के बाद में कई सारी पुरानी फिल्मों पे चर्चाएं चल पड़ी हैं, चाहे उसमें बॉर्डर की चर्चा हो या और दूसरी फिल्में हैं जिनकी अब सीक्वल की चर्चा चल पड़ी है कि यार ठीक है 2 दशक बीत गए तो क्या हुआ, सीक्वल लाया जाए, क्योंकि सीक्वल के अंदर लोगों की रिकॉल वैल्यू है, इमोशनल वैल्यू है, वो सारी चीजें आएंगी। इंडियन भी ऐसी फिल्म थी जिसकी रिकॉल वैल्यू भी है और एक कल्ट फिल्म है, जो एक खास तरह का मैसेज था। उसके बाद तो उस तरह की कई सारी फिल्में बनी। तो अब 12 जुलाई को फिल्म, और 12 जुलाई को सीधे सीधे इसकी टक्कर होगी अब सिरफिरा के साथ और जॉन इब्राहिम की वेदा के साथ में। ये इंटरेस्टिंग, और ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। हमने तो न्यू ईयर पे तमाशा देखा ही था सारा का सारा। इधर शाहरुख खान की फिल्म थी, उधर से सालार को उतार दिया गया था डंकी के मुकाबले। एकदम सीधा सीधा कंपटीशन, एकदम सीधा सीधा कंपटीशन। हालांकि देवरा की भी टक्कर होनी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, लेकिन देवरा साउथ वाले इस मामले में समझदार निकले। देवरा को यहां से ले गए आगे, चाहे कोई बात कही हो, कोई बहाना हो, मैदान छोड़ने में उन्होंने कोई शर्म नहीं करी। और ईद का जो बेनिफिट था, लेकिन ईद के साथ IPL भी था, चुनाव भी थे, मौसम भी था, सब मिला के दैट वाज, मतलब ये परफेक्ट सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे अब जून से आपको थोड़ा फिल्मों के अंदर करंट दिखना शुरू हो जाएगा। लोग सिनेमा हॉल भी जाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, और सारी फिल्मों को आगे के लिए बचा के रखा गया है। जून जुलाई, जून में तो इतनी बड़ी फिल्में नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन जुलाई अगस्त लाइन लगी पड़ी है इसके आगे। तो अब तो ये भी चर्चा है कि भाई बड़ी बड़ी कंगवा को भी इसी दौरान में आना था, लेकिन शायद हो सकता है उसको आगे और जाके दिवाली के पास ले जाएं। तो मतलब टकराने में कोई शर्म नहीं कर रहे हैं साउथ वाले। बॉलीवुड को जहां जहां मौका मिल रहा है, जहां उन्हें लगता है कि अच्छी रेट है, उनको एक चीज तो एकदम क्लियर रहती है, उनकी अपनी मार्केट तो उनके पास है। अब सबसे मजेदार चीज बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ में, हमने बताया था कि हमारे को तो कॉपीराइट मार दिया बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। अब वो उनकी टीम ने मारा या कहीं बाहर से मारा गया, मतलब ये अभी क्लियर नहीं है। मैंने मेल भेजा हुआ, इसका जवाब नहीं आया। लेकिन जितना पैसा उन्होंने डबिंग में लगाया है उतना साउथ से वसूल नहीं कर पाए हैं। मतलब सारी भाषाओं का पैन इंडियन फिल्म बनाई थी, लेकिन वो वसूल नहीं हुआ, डबिंग का पैसा भी वसूल नहीं हुआ, इतना कम कलेक्शन हुआ है। लेकिन साउथ जब आता है तो उसको मालूम है कि अपनी मार्केट से तो कमा ही लेंगे, लेकिन बॉलीवुड की मार्केट से भी कमा के जाएंगे। लियो हुआ, सालार हुआ, सबके केस में हमने देखा, चाहे स्क्रीन मिले ना मिले, लेकिन फिर भी अपनी कमाई करके निकल जाते हैं। जितना पैसा नॉर्थ इंडिया से उम्मीद करते हैं उतना वो कमा लेते हैं। ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है, और इसी बेस पर वो अपनी टक्कर करने से, बॉलीवुड को टक्कर देने से बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे। और 12 जुलाई को भी ऐसा ही क्लैश होने वाला है। अब देखते हैं इस क्लैश में कौन जीतेगा। सिरफिरा अक्षय कुमार जीतेंगे, वेदा जीतेगा, या फिर कमल हसन अपनी इंडियन 2 के साथ। देखते हैं, नजर बनी रहेगी, जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।